गुड मॉर्निंग इंडिया। ऑपरेशन हनीमून 100% सफल रहा। दिल दहला देने वाला घटना। शादी के पहले ही विधवा बनने का प्लानिंग और विधवा बनकर अपने प्रेमी के साथ फिर शादी करने का प्लानिंग। पुलिस चकमा खा जाती अगर गाइड से मुलाकात ना होता। जब शिलोंग में पहाड़ पे चढ़ रहा था, एक गाइड ने उन्हें हेल्प करने की कोशिश की, पर उस गाइड का उन्होंने सहायता लेने से इनकार कर दिया। तभी से पुलिस को शक हो गया कि हो न हो इस कत्ल के पीछे उनकी पत्नी की हाथ हो। अगर वो गाइड नहीं मिलता तो केस किसी और जा सकता था। पुलिस को शक भी नहीं होता कि उसकी पत्नी ने मारा, क्योंकि उस जगह ऐसे गिरोह भी सक्रिय रहते हैं जो कि लूटपाट करते हैं और लड़की को किडनैप कर लेते हैं। और उस एंगल से भी देखा जाए तो लड़की तो मिल नहीं रही थी। जब पुलिस को शक हुआ तब तहकीकात चालू हुआ और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। इसमें 120 पुलिसकर्मी थे। घटना स्थल पे लड़की का पर्स और चुरा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस को और भी शक और पुष्टि होता गया। फिर पुलिस ने जब लड़की का कॉल डिटेल निकाला तब शक की सुई 100% चली गई कि ये कत्ल है और कत्ल किसी और के द्वारा नहीं, कत्ल उसकी पत्नी के द्वारा। क्योंकि लड़की लगातार राज से संपर्क में था, जो राज उसका बॉयफ्रेंड था, राज कुशवाहा, और लगातार संपर्क में था और लड़की उसे बराबर लोकेशन भी भेज रहा था। यहां तक कि राज कुशवाहा का ट्रेन का टिकट भी उसी लड़की ने बुक कराया। अब पुलिस करीब करीब केस को सुलझाने के करीब था और राज कुशवाहा का लोकेशन भी पुलिस के पास मिल गया। इस तरह से पुलिस ने जब राज कुशवाहा को धर दबोचा तब सोनम को लगा अब बचने का कोई उपाय नहीं। अगर राज कुशवाहा नहीं पकड़ाता तो सोनम सरेंडर नहीं करती। और जब राज कुशवाहा पकड़ाया तो राज कुशवाहा के 3 जिगरी दोस्त जो उस मर्डर में शामिल थे वो भी उसके साथ पकड़े गए। और जिस कुल्हेरी से लड़का का कत्ल हुआ वो कुल्हेरी ऑनलाइन सोनम ने ही मंगवाई थी। अगर गाइड नहीं मिलता तो इस केस का एंगल कुछ
और हो जाता, अब पुलिस भी दिग्भ्रमित हो जाता और दिग्भ्रमित होकर केस बंद कर सकता था। पर गाइड का मिलना इस केस में एंगल खोल दिया और पुलिस का जो शक था 100% सही निकला और ऑपरेशंस हनीमून अपने मकसद पे पहुंचा। अब सारा क्लियर हो गया कि राज कुशवाहा उसी के दुकान में कार्य करता था और लड़की कभी कभी उस दुकान में जाती थी और पिताजी के एब्सेंट में दोनों का रंगेलियां भी मनाई जाता था वहां पे। और इस तरह राज कुशवाहा से सोनम की नज़दीकी बढ़ी। पर राज कुशवाहा पूरा सातिर था, सबके सामने वो दीदी बोलता था ताकि किसी को शक न हो उन दोनों के रिश्ते पर किसी लड़की ने शादी के पहले ही विधवा बनने का प्लानिंग ये पहली बार हमारी नज़र में घटा। और इस तरह की घटना बहुत सुनने में आ रही। कहीं रिसेप्शन पार्टी से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लड़की भाग जाती है, कहीं बीच रास्ते से पानी पीने के लिए निकलती है, वहाँ से बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, कहीं प्रेमी के साथ मिलकर डब्बा में बंद करके पति को मारा जाता है, कहीं जिंदा जहर दिया जाता है पति को, कहीं जिंदा जलाया जाता है। मैं पूछता हूँ, अगर शादी नहीं करना है ना करो, पर किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। ये कानूनन रूप से जुर्म है। और शादी के पहले आप लोग जब लड़की देखने जाएं तो कम से कम एक सवाल जरूर पूछें। ये वो सवाल है जो आपका जान सुरक्षित रख सकता है। खाना बनाने आवे या ना आवे चलेगा, लड़की पढ़ी लिखी ना हो चलेगा, लड़की के अच्छे एजुकेशन ना हो चलेगा, लड़की के अच्छे संस्कार ना हो चलेगा, पर लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। आप जब भी जाइए शादी करने के लिए बड़े प्रेम से पूछिए लड़की को कि आपके जीवन में इससे भी पहले कोई लड़का है या आपका कोई बॉयफ्रेंड दोस्त है, तो बोल दे, हम शादी से इनकार कर देंगे। हम कहेंगे कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड होगा तो हो सकता है कल के डेट में आपका कत्ल हो जाए। शाबाश, जय हिंद।